नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है फेसबुक या नेता। घर घुसते ही वो दरवाजे के पास पड़ी खाट पर पसर गया। पहले से झूलती खाट की पतली पट्टियां फर्श के और करीब खिसक गई। पंजरा कंधा सब टूट रहा था। सूझ तो नहीं गया सोचकर उसने अपने एक हाथ से दूसरे कंधे को टटोला। फूला फूला सा लगा। ओह, बैनर पकड़े पकड़े पूरा दिन चलना, फिर माइक, फिर जलती मोमबत्ती लेके उबड़ खाबड़ मैदान में घंटों बैठना, नेतागिरी जो न कराए, ऊपर से जिल्लत जलालत अलग। परसों फलाने की गिरफ्तारी को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए बड़े नेताजी, साथ देने के लिए बैठना पड़ा। वो तो बेला मौका देखकर दबाते रहे रसगुल्ला, इधर छुटकर नितवा सब पेट सुनहाते रहा। रात में एक बेरी भरदम खाया तो पेट में गुरगुर शुरू, इधर गुरगुर और उधर बीबी का कंठस्थ गाड़ी। पर उसको संतोष था कि दिन भर का पूरा वीडियो उसने फोन में सेव कर लिया है। रोज काम करना और हर दिन का वीडियो फेसबुक में लगाना आज नहीं तो कल उसको बड़का नेता बना ही देगा। नेता बनना आसान थोड़ी है, पर आज हिम्मत टूट गई। आज जितना जलील हुआ उतना कब्बो नहीं हुआ था। सांझ की घटना घूम गई। खादी समिति वाले अमरेंद्र जी के पिताजी का श्राद्ध था। सबको पता है खादी दुकान से अब किसका घर चलता है। बरसों से दुकान के बाहर धूल खाती धोती और बदरंगा कुर्ता दुकान का भी हाल बताता और अमरिंदर के माली हालत का भी। पूरा परिवार उसके पिताजी के पेंशन पर चल रहा था। अमरिंदर के घर घुसने से पहले ही उसने छोटू को बोल दिया था, मौका देख के एक वीडियो बना दे। आज खाली कुर्ता पैजामा में इन्ने से उन्ने बौखा है। पोस्टो करने के लिए तो ढंग का चीज चाहिए ना। अमरिंदर के घर जाके कुर्सी पर ऐसे मुंह बना के बैठा जैसे उसी का बाप मरा हो। नौटंकी में तो मास्टर आदमी था वो। अमरिंदर सर गोद कर आंखों में आंसू लिए किसी से कह रहा था, सुबह तो ठीक थे बाबूजी, सुबह की तरह रोज की तरह सुबह में चाय पिए और टहलने निकले। लौट के आए तो पोई का साग लेके आए। बबलू की माँ को देके बोले बचका बना दे। ये तो बाबूजी के लिए एक गोड़ पे खड़ी रहती है, तुरंते बना के दे दी। 2 गो खाए, फिर बोले ढक के रख दो, बाद में खाएंगे। मन भारी लग रहा, कमरे में जाकर लेट गए। दोपहर के खाने के लिए बबुआ उठाने गया तो नहीं उठे, चले गए सबको छोड़ के। अब उसकी बारी आई थी बात करने की। उसने छोटू की तरफ देखकर आंख दबा दी, फिर पूरे ध्यान से अमरिंदर की बातें सुनने लगा। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि कैमरा चमका। अमरिंदर की नजरें कैमरे की ओर गई, चेहरा तमतमा गया। उसने आओ देखा ना ताओ जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया छोटू के गाल पर। कारे तमाशा चल रहा है यहाँ, दनादन फोटो खींच रहे, लाओ तो निकालो फोन, चुरते हैं अभी। हम नहीं, वो तो कहे थे ई हमको फोटो लेने, मेरा फोन काहे लगी चुरिएगा, छोटू ने कहा। कह के छोटू तो डर के मारे 1 2 3 हो गया। गिरी गाज उस पर। काहे रे, बहुत नेतागिरी का शौक चढ़ा है। काला चश्मा लगा के फिल्म बनाने से काम नहीं चला जो आ गया मेरे पास। बाप का अर्थी जला के आए हैं, यही खातिर छोड़ रहे, औकात में रहो तुम, नहीं तो बुखार छुड़ा देंगे एक दिन, भिखारी कहीं का। नेता सबके पीछे दुम हिलाते हिलाते तोप समझने लगा है अपने आप को, जो आ गया मरनी के घर मजाक बनाने। भाग तो यहाँ से साला। वो निकल गया। कुछ लोगों के हंसने की आवाज तो कुछ लोगों के दुत्कारने की आवाज उसके कानों में दूर तक सुनाई देती रही। खाट पर पड़े हुए भी वही सब गूंजता रहा। उसने धीरे से फोन निकाला, सारे फोटो एक एक कर मिटते गए।
धरना, प्रदर्शन, मोमबत्ती, मशाल, जुलूस, सम्मान, फलाना ढिमकाना, सब साफ। उसने सोच लिया महीनों से बंद पड़ी अपनी दुकान फिर से खोलेगा। नेता बनना आसान थोड़े ना है, जलील होने के लिए भी जिगरा चाहिए।